जी स्टूडेंट, तो हम ऐसे एक क्वेश्चन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहली क्वेश्चन है KClO3 इंटू KCl प्लस O2 आ गया। अब इसके अंदर आप देखें, आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखें यहाँ पे KCl और KCl बिल्कुल बैलेंस हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं। O3 है और यहाँ पे O2 है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो प्ले लिस्ट के अंदर आप प्रीवियस वीडियोस में से देख सकते हैं कौन सा कंसेप्ट किसकी बात करूँ। ऑड इवन कंसेप्ट की बात करूँ। देखें इवन और जो ऑड इवन जो भी आप बोलें, इवन ऑड कंसेप्ट ये था कि एक साइड पे अगर पावर बेस जो है वो आपकी इवन है और एक साइड पे ऑड है, जो बड़ा नंबर है उसकी बेस उस वाली साइड को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 के साथ। यानी देखें ये 3 जो है ये बड़ा है और 2 जो है ऑक्सीजन का छोटा है, तो हम इस साइड को अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ, ठीक है, पूरी की पूरी पूरी टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, 2 KClO3 बैलेंस है कि नहीं है। देखें यहाँ पे 2 K हो गया। देखें ऑक्सीजन अगर चेक कर लें, O3 है और यहाँ पे 2 है, 3 2 6 हो गए, ऑक्सीजन तो 6 हो गए हमारे पास। और इधर आप देखें O2 है। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 2 6। अब हमारे पास O अगर काउंट करें 3 2 इंटू 6 और ये O3 हो गए 3 इंटू 2 6, यानी कि यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए। अब आ गई बारी 2 KCl की। यहाँ पे भी सिंपल आपने क्या करना है, 2 लगा देना है, 2 KCl। तो आपकी इक्वेशन जो है बड़ी आसानी के साथ बैलेंस हो गई है। सेम अगर हम एक और एग्जांपल लें, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए केमिकल इक्वेशन हमने ले ली, C2H5OH प्लस O2 इंटू CO2 प्लस H2O। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह की बड़ी बड़ी क्वेश्चन जो है इनसे घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। ये C2H5OH के कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए, आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो। जो मैंने आपको तरीका बताया है बड़ी आसानी के साथ, आप कोई भी क्वेश्चन आएगी आपके पास आप उसको बैलेंस कर लेंगे। देखें यहाँ पे C2 है, यहाँ पे देखें C1 है। इसको तो मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है ना ऑड इवन में जाने की, इसको तो आप आसानी के साथ यहाँ पे 2 लगा दें। देखें यहाँ पे C2 है, यहाँ पे भी 2C हो गया, यानी कि ये तो 2C इधर से 2C इधर हो गए, बराबर हो गए। अब चलते हैं आगे H की तरफ। हमारे पास देखें स्टूडेंट हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे देखें 5 हैं, यहाँ पे देखें एक ये 1 है, 5 प्लस 1 कितना हो गए, 6 हो गए। और यहाँ पे इस साइड पे देखें तो इस साइड पे हमारे पास हैं 2। इसको 6 कैसे बना सकते हैं, इसको 6 हम तभी बना सकते हैं कि अगर हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 ऐड कर दें तो ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब आ गई ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन काउंट करें, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गए, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, ठीक है। और इस साइड पर अगर देखें 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन ये हो गए प्लस 3 ऑक्सीजन ये हो गए, यानी कि यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन। अब इस 7 को हमने कैसे बैलेंस करना है, यहाँ पे देखें एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन, ये तो हमारे पास 3 बन रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे 3 ऐड कर दें, 3 इस साइड पे लगा दें, 3 इंटू 2 6 और ये वाला ऑक्सीजन जो है हमारे पास है 1 7, तो ये अब हमारे पास इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई है। C2 ये देखें C2 हो गए, H5 और 1 6, H6 होने चाहिए, 3 2 6 हो गए। ऑक्सीजन वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 2 6 प्लस 1 7, और यहाँ पे देखें 2 2 4 हो गए, ठीक है। और ये वाले 3 ऐड किए ऑक्सीजन के अंदर, 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन हमारे पास आ गए। तो ये इक्वेशन हमारे पास बड़ी आसानी के साथ आपने बैलेंस कर ली है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, कौन सी ले लेते हैं, अगर हम लें I2 प्लस F2 इंटू IF7। अच्छा, इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे F2 है, यहाँ पे 7 है, इसमें कुछ जाने के पहले सबसे सिंपलेस्ट देखें ना, जिसको आप आसानी के साथ फर्स्ट मैनेज कर सकते हैं। I2 है और यहाँ पे देखें I है। आयोडीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने लगा दिया 2 लगाया, ये भी 2, यानी कि ये और ये तो हो गए आपस में बैलेंस। अब रह गई F2 की बात। अब देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब देखें 7 2 14, ऐसा ही है ना, तो यहाँ पे 14 कैसे बनेंगे, अगर 7 लगा देंगे। इस इक्वेशन का अब अगर देखें I2 प्लस 7 F2 इंटू 2 IF7, I2 है, ये देखो I2 हो गए, 7 F2 7 2 कितने हो गए 14, F14 है, यहाँ पे देखें 2 7 14, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरह की अगर आपने रेलेवेंट और भी वीडियोस देखनी तो आप इस प्ले लिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको बता दी है। अगर आपको कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जो नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं।